हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात कर लेंगे 189 इनविटेशन राउंड की जो 5th ऑफ सितंबर 2024 को चला है। मींस आज से 2 दिन पहले जो 189 इनका इनविटेशन राउंड चला था उसके बारे में इस वीडियो में बात कर लेंगे। बिकॉज जिस ट्रेंड को हमने देखना है या जिस चीज़ को हमने देखना है वो ये देखना है कि किन किन ऑक्यूपेशंस को है जो इनविटेशन गए हैं और कितने कितने पॉइंट्स के ऊपर गए हैं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन है डेफिनेटली जिनको इनविटेशन नहीं गए और बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इन ऑक्यूपेशंस को जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। इस वीडियो में मैं वो सारे ऑक्यूपेशंस आप लोगों से शेयर करूंगा जिनको इनविटेशंस गए हैं। और एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो की ये सारी रिसर्च है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ये गैदर की जाती है थ्रू डिफरेंट रिसोर्सेज और डेफिनेटली जो माइग्रेशन एजेंट्स हैं उनके थ्रू भी जो डाटा हम लोग को मिलता है। प्लस विद माइग्रेशन एजेंट जिन लोगों को इन्विटेशन आती है वो अपना डाटा शेयर आउट करते हैं और वो बताते हैं कि किन चीज़ों को प्रेफरेंस दी गई है या किन ऑक्यूपेशन को प्रेफरेंस दी गई है। या फिर एग्जाम्पल अगर दो बंदे सेम पॉइंट पे सिट कर रहे हैं तो उनमें से अगर एक को इन्विटेशन गया दूसरे को नहीं गया तो कौन से ऐसे फैक्टर है कि जिस बिहाफ पे एक बंदे को इन्विटेशन गया जबकि दूसरे को नहीं गया। बिफोर आई स्टार्ट उससे पहले बताना जरूरी है कि जो इन्विटेशन राउंड है वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो 189 का इन्विटेशन राउंड है जब वो चलेगा तो इट विल बी अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल दोस्त जो डेफिनेटली इन लाइन है या जो वो सारे लोग जो इनवाइट का वेट कर रहे हैं। लेकिन इस राउंड के बाद ये देखा गया कि जो इन्विटेशन स्कोर है वो जनरली बहुत हाई रहा है। सो टेक्निकली वो सारे लोग जो डेफिनेटली फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या वो सारे लोग जिनका बहुत कम एक्सपीरियंस है या वो सारे लोग जो ऑफशोर बैठे हैं वो इस पॉइंट स्ट्रीम में या इतने पॉइंट्स नहीं कर सकते। इस बात को करने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको डिस्करेज करना चाहता हूँ बट दिस इज अ रियलिटी चेक। बिकॉज अगर मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट की बात करूँ तो अगर आपने स्कोर मैक्सिमम भी कर लेते हैं गेटिंग सुपीरियर इंग्लिश और अगर आप नाटी का टेस्ट भी कर लेते हैं तो आप एट मैक्स जो है वो 75 80 85 तक जाते हैं। यू कांट गो बियॉन्ड 90। आप 95 100 स्कोर नहीं कर सकते। 95 और 100 स्कोर वही कर सकते हैं जिसका एटलीस्ट 4 से 5 साल का फील्ड एक्सपीरियंस है, फिर उसने सम सॉर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टडीज जो है वो की हुई है जिसके उसको 5 पॉइंट्स मिले हैं। फिर अगर वो रीजनल में रहा है या ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस है तभी जो है उनका जो स्कोर है वो 95 100 105 टच करता है। तो अभी चलते हैं और अभी बात कर लेते हैं कि किन किन ऑक्यूपेशन को कितने कितने पॉइंट्स के ऊपर इनवाइट गए हैं। एक और बात जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो ये था कि लोग कह रहे थे कि शायद जो है वो 189 का बहुत जो बड़ा इन्विटेशन राउंड है वो चला है। जो इन्विटेशन राउंड था वो एक नॉर्मल राउंड की तरह चला। बहुत ज्यादा इन्विटेशन जो है इस राउंड में नहीं दिए गए। कौन कौन सा ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर एनईसी की तो 95 पॉइंट्स पे जो है वो इसको इन्विटेशन गया है। अब वो सारे लोग जो डेफिनेटली मुझे काफी टाइम से फॉलो करें तो आपको पता होगा कि 189 में किस तरह आप लोग अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं और इसमें किसी भी तरह के स्टेट पॉइंट या रीजन के पॉइंट नहीं होते। ये वही पॉइंट होते हैं जो एक एप्लीकेंट खुद गैदर कर सकता है। सो 95 पॉइंट का मतलब ये है कि उस अपने एप्लीकेंट के ही 95 पॉइंट थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करूंगा तो 100 पॉइंट्स पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इन्विटेशन देखने में है। स्पीच पैथोलॉजिस्ट की बात करूं तो 80 पॉइंट्स पे है। टैक्सेशन अकाउंटेंट 100 पॉइंट्स। वॉल एंड फ्लोर टाइलर ये वो ऑक्यूपेशन है अलॉन्ग विद कारपेंटरी जिसमें हमें लो पॉइंट्स पे इन्विटेशन देखने को आए हैं। तो वो सारे लोग जो ऑस्ट्रेलिया में हैं या वो सारे लोग जो ऑस्ट्रेलिया आने का सोच रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें किसी ट्रेड कोर्स में जाना है तो कारपेंट्री प्लस वॉल एंड फ्लोर टाइलर ये कुछ ऑक्यूपेशन है जिसपे लो पॉइंट्स पे इन्विटेशन देखने में आए हैं। अलॉन्ग विद दैट सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें आप कहें कि 80 पॉइंट्स के ऊपर भी इन्विटेशन देखने में आया। एज वी मूव अलॉन्ग मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से अदर ऑक्यूपेशन है जिसको आप डेफिनेटली टारगेट कर सकते हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं या फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया। मूविंग ऑन अगर मैं बात करूं तो जो वेल्डर है उसको भी 80 पॉइंट्स पे इनवाइट गया है। थेरेपिस्ट को 80 पॉइंट्स पे इनवाइट गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को इनवाइट गया है 90 पॉइंट विच इज सम सॉर्ट ऑफ सरप्राइजिंग। सिविल इंजीनियर की बात करूंगा तो 95 पॉइंट पे इनवाइट गया। क्वांटिटी सर्वेयर्स की अगर मैं बात करूं तो 85 पॉइंट्स इज द मिनिमम जिस पे इनवाइट गया। 90 पॉइंट्स पे भी गया और 95 पॉइंट्स पे भी गया। रजिस्टर्ड नर्स की बात करूं तो 80 पॉइंट्स पे इन्विटेशन देखने में आए हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सोशल वर्कर्स की तो 80-85 पॉइंट्स पे इन्विटेशन देखने में आए हैं। एंड देन मूविंग ऑन अगर मैं इकोनॉमिस्ट की बात करूं तो 95 पॉइंट्स पे इन्विटेशन देखने में आया है। इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट की बात करूंगा तो 80 85 90 95 ये वो स्कोर्स है जिन पे जो है इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट को इन्विटेशंस गए हैं। आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट की बात करूंगा तो 95 एंड 100 पॉइंट्स पे इन्विटेशन गए हैं। मैकेनिकल इंजीनियर की बात करूँ तो 90 एंड 95 मींस मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जो लोएस्ट पॉइंट स्कोर देखने में आया दैट इज 90। मूविंग ऑन अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियर टेक्नीशियन की तो 80 पॉइंट्स पे इन्विटेशन देखने में आया। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करूंगा तो 80 एंड 85 पॉइंट्स पे इन्विटेशन देखने में आए हैं। डेवलपर प्रोग्रामर की बात करूंगा तो 100 पॉइंट्स। अर्ली चाइल्डहुड टीचर की बात करूं तो 80 पॉइंट्स। स्ट्रक्चरल इंजीनियर की बात करूं तो 80 पॉइंट्स। टेलीकॉम इंजीनियर की बात करूं तो 80 पॉइंट्स। मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात की जाए तो 80-85 पॉइंट्स पे इन्विटेशन देखने में आए हैं। पेंटिंग के ट्रेड वर्कर की बात करूं अलॉन्ग विद कारपेंटर एंड फ्लोर टाइलर तो इनको 65 और 70 पॉइंट्स पे भी इन्विटेशन गए हैं। क्वांटिटी सर्विस की अगर मैं बात करूं तो 75 80 85 और 90 पे इन्विटेशन देखने में गए हैं। मूविंग ऑन टू आर्किटेक्ट्स उनको 90 पॉइंट्स पे। कैबिनेट मेकर की बात करूंगा तो 70 पॉइंट्स। अब यहाँ पे कैबिनेट मेकर को कारपेंट्री से आपने
मिक्स नहीं करना। ऑल्दो आप कहें कि अगर इसमें ट्रेड की बात करूँ या इस ऑक्यूपेशन की बात करूँ तो टेक्निकली यू आर डीलिंग विद द वुड और आप सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा है कि सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो उसके अंदर सब डोमेन होती हैं, लाइक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आप इस तरह डिफरेंट ऑक्यूपेशंस की एंस्को कोड के थ्रू डिफरेंट असेसमेंट ले सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कारपेंट्री और कैबिनेट मेकर की बात करूँ तो ये वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन जो है वो कंसिडर होती हैं, और हमने कैबिनेट मेकर को 70 पॉइंट्स पे इनवाइट आते हुए देखा। और कारपेंटर्स की अगर मैं बात करूँ तो बेताशा इन्विटेशन देखने में आया, अराउंड 65 एंड 70 पॉइंट्स। केमिकल इंजीनियर की बात करूँ तो 95 पॉइंट्स पे इन्विटेशन देखने में आया। अकाउंटेंट की बात करूँ, अकाउंटेंट जनरल की तो 100 पॉइंट्स पे इन्वाइट देखने में आया। और अगर एनालिस्ट प्रोग्रामर की बात करूँ तो 95 एंड 100 पॉइंट्स के ऊपर नंबर ऑफ इन्विटेशन जो है वो देखने में आए हैं। सो ये वो ऑक्यूपेशन है जो इस 189 के इन्विटेशन राउंड में कंसिडर किए गए हैं। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो क्या चाहता है कि शायद जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड ऑक्यूपेशन है, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ, सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ, उनको इन्विटेशन जाएंगे, लेकिन बहुत ही रेयर है वो इन्विटेशन देखने में आया टुवर्ड सिविल इंजीनियरिंग। और अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो कोई भी ऐसा इन्विटेशन नहीं है जो देखने में आया हो। अलॉन्ग विद दैट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का जो है वो इन्विटेशन देखने में आया था, विच इज सरप्राइजिंग, क्योंकि ये ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसको आप कहेंगे इतना कंसिडर नहीं किया जाता, बट इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के इस ऑक्यूपेशन को इन्विटेशन गए हैं। अगर मैं जेनेरिकली ट्रेंड की बात करूं तो इस इन्विटेशन राउंड की बात करूं तो जो प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन है उसके साथ साथ जो है ट्रेड ऑक्यूपेशन को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। जो ज़्यादा इन्विटेशन देखने में आए हैं वो कारपेंट्री, फ्लोर टाइलर, वॉल टाइलर, इन ऑक्यूपेशन में देखने में आए हैं। सो डेफिनेटली इट्स अ साइन ऑफ होप फॉर ऑल दोज जो डेफिनेटली इन ट्रेड्स में जा चुके हैं। जो यहाँ पे एक चीज़ सरप्राइजिंग है वो ये कि किसी शेफ को इन्विटेशन देखने में ऐसा नहीं आया कि किसी शेफ को इन्वाइट किया हो, या फिर किसी ऑटोमोटिव ट्रेड पर्सन को जो है वो इन्वाइट देखने में नहीं आया। जबकि अगर मैं बात करूँ आज से 2 साल पहले की तो ऑटोमोटिव और शेफ दो ऐसे ऑक्यूपेशंस थे जिनमें बहुत सारे लोगों को इन्वाइट्स गए और बहुत सारे लोगों ने अपनी पीआर जो है वो सॉर्ट आउट की हैं। सो ये वो ट्रेंड है जिसको डेफिनेटली आप लोगों ने फॉलो करना है। सो दिस वीडियो विल डेफिनेटली गिव एन आइडिया टू ऑल दोस्त जो डिफरेंट ट्रेड की तरफ ऑप्ट करना चाह रहे हैं या डिफरेंट ट्रेड कोर्सेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। सो मेक श्योर करना है कि जो चीज़ इन ट्रेंड हो उसको फॉलो किया जाए, कोई ऐसा ऑक्यूपेशन आप लोग चूज ना करें या किसी ऐसे ट्रेड में जो पैसे इन्वेस्ट ना करें जिसमें आपको ये चांस हो कि शायद लेटर ऑन इस ऑक्यूपेशन का या इस ट्रेड का क्या बनेगा। सो आई होप इस वीडियो के बाद आप लोगों को सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी मिलेगी अराउंड 189 इन्विटेशन राउंड जो 5 सितंबर 2024 को चला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगला राउंड कब चलेगा। सो डेफिनेटली ये डिपार्टमेंट के ऊपर होता है, डिपार्टमेंट कब राउंड चलाएगा। लेकिन अगर मैं जनरली ट्रेंड की बात करूँ फ्रॉम जुलाई टिल सितंबर तो हमें 4 से 5 राउंड देखने में आया फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड फेडरल। डेफिनेटली अगर मैं कहूँ साउथ ऑस्ट्रेलिया ने अपना राउंड चला लिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अपना राउंड चला लिया, विक्टोरिया ने अपना राउंड चला लिया, और फिर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो 189 का राउंड देखने में आया है। सो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले मंथ्स में मजीद राउंड जो है वो चलेंगे। इफ यू गाइस हैव स्टिल नॉट लॉन्च योर ईओआईज तो मेक श्योर करना है कि आप अपनी ईओआईज लॉन्च करें। अब यहाँ पे जिस बात को क्लियर करना है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर 2 इंडिविजुअल सेम स्कोर पे सेट कर रहे हैं और अगर एक को इन्वाइट है और दूसरे को इन्वाइट नहीं है, सो देयर आर नंबर ऑफ रीजन जो यहाँ पे इस इन्विटेशन राउंड में देखने में भी आया है। जिन चीज़ों को प्रेफरेंस दी जा रही है वो दी जा रही है सुपीरियर इंग्लिश को, स्किल पार्टनर्स को और आपकी जॉब को। अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और आपका स्किल पार्टनर है और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो सुपीरियर, तो डेफिनेटली आपको इन्विटेशन आएगा। इस बिहाफ पे भी लोगों को जो है वो इन्वाइट की प्रायोरिटीज दी जा रही है। सो मेक श्योर करें कि आप में से वो सारे लोग जो स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं या स्टिल इस फेज में है कि अपना पीटी देना है या अपना आइल देना है, तो मेक श्योर करना है कि यू गाइस आर ट्राइंग योर बेस्ट, आप सुपीरियर इंग्लिश करें सो दैट आप उस कंपटीशन में आ जाए जिसमें इन्वाइट का चांस ज़्यादा हो जाएगा। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।